गीता अध्ययन के इस सेशन में आप सभी का स्वागत, जहां हम राणा सर के साथ भगवत गीता के दूसरे अध्याय को जान रहे हैं। दोबारा से पुनः एक बार उसको रिवाइज कर रहे हैं। कल हमने श्लोक नंबर 46 से 53 तक के श्लोकों पर चर्चा की थी और बहुत अच्छी चर्चा थी कल की। सबने अपने अपने विचार भी रखे। आज भी अगर उन्हीं श्लोकों को लेके कोई अपनी बात कहना चाहें तो जरूर कह सकते हैं, अन्यथा अगले श्लोक स्थित प्रज्ञ के लक्षण है, उन श्लोकों की ओर बढ़ेंगे। सर को प्रणाम और निवेदन की आज की चर्चा की शुरुआत करें। ओम वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम। सभी को बहुत बहुत प्रणाम। हम दूसरे अध्याय के श्लोकों पर पुनः चर्चा कर रहे हैं। कल जो श्लोक हमने लिए थे वो थे श्लोक नंबर 46 से 53 तक। अगर इन्हीं श्लोकों पर चर्चा अभी जारी रखनी है तो आप अपने विचार रख सकते हैं, अन्यथा आशु जी फिर आगे के श्लोक एक बार पढ़ देंगे। परंतु कल चर्चा हम बहुत ज़्यादा लंबी नहीं कर पाए थे इन श्लोकों पे, तो अगर किसी के मन में कुछ बात रह गई है कहने वाली तो यू आर मोस्ट वेलकम। हम किसी का जो भी संशय है, कुछ कहना चाहता है तो वो जरूर ले लेंगे। क्योंकि कल मेरा टाइम ज़्यादा लग गया था, फिर आप लोगों को रिस्पॉन्ड करने में टाइम कम मिला, तो इसलिए अगर कोई कुछ कहना चाहे इन श्लोकों के ऊपर तो यू आर मोस्ट वेलकम। प्लीज कम फॉरवर्ड एंड पुट योर पॉइंट फॉरवर्ड। अंजू जी ने कल कोई क्वेश्चन नहीं पूछा। सबसे नालायक बच्चा है ना। कोई नहीं पूछता था। नहीं, सबसे समझदार भी हो सकता है जिसको सारा कुछ पहले से ज्ञात हो। नहीं ठीक है। एक चीज देखो, आप क्लास के अंदर जो होशियार बच्चे होते हैं वो सबसे ज्यादा पूछते हैं, ये बात नहीं। सर कल हमने वहां छोड़ा था कि ये तो आपने ठीक कहा, समत्व योग की बात जैसे जयगोपाल जी ने भी की थी कि कह तो रहे हैं पर उसमें जाने में बहुत प्रैक्टिस की जरूरत है। आपने बताया कि बार बार प्रैक्टिस से ही पॉसिबल है। और दूसरा जो हमें तंग करती है वो है मोह। मोह की वजह से हम बहुत सारे डिसीजन लेने में गड़बड़ कर जाते हैं, मुझे लगता है ले नहीं पाते जैसा लेना चाहिए। जो आप कहते हैं कि श्रेयस और प्रियस, वो वाली बात जो है, जब जहाँ पे मोह आ जाता है, अपने लोग आ जाते हैं, वहां पे डिसीजन लेना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो उसके लिए हमने कल आपसे प्रार्थना की थी, थोड़े से हमें और कोई रेमेडीज बताएं कि हम वो मोह रूपी दलदल को कैसे पार कर सकते हैं। सजगता के द्वारा। एक्चुअली अगर हम अपने पूरे जीवन की जो भी हमारा, जिसे हम कहते हैं होश में आने के बाद का,
वैसे तो हम होश में कभी होते ही नहीं, सच्चाई तो ये है। हमारा जो चेतना का स्तर है, वो कहते हैं कि 7 लेवल पे काम करता है, 7 लेवल्स। एक तो लेवल जो चेतना का है हमारा, वो वही है जिसमें हम जीवन भर रहते हैं। 3 लेवल उससे नीचे हैं और 3 ऊपर। और जो हम नीचे की बात कर रहे हैं उसे अंदर के भी कह सकते हैं। नीचा एक वर्ड जो लोअर लेवल की बात आती है ना, तो हम कुछ और तरह की पिक्चर उसके मन में बना लेते हैं कि ये कोई घटिया टाइप की बात हो रही होगी। जैसे हम कहते हैं ना, नीचे के लोक जो हैं, जैसे पाताल लोक वगैरह, तो हमारे मन में एक बात आती है कि ये जो लोक हैं ये थोड़े, जो हमारा पृथ्वी लोक है उससे बेकार लोक होंगे। तो इस तरह से अगर हम ये जो कॉन्शियसनेस के लेवल की बात करें, इसमें ये मतलब नहीं है कि वो लोअर लेवल, तो या यूं कहें कि वो और डेप्थ है उनकी, 3 गहराई में हैं और 3 हमसे ऊपर हैं। और कमाल की बात ये है कि जितना हम गहरा जाते जाएंगे उतना ही हमारा कॉन्शियसनेस का लेवल जो है वो उठता चला जाएगा, ऊपर की ओर चलता चला जाएगा। जो नीचे के 3 लेवल हैं, अगर मुझे ठीक से याद है, तो एक तो है सबकॉन्शियसनेस। ये तो जो हमारी जिस स्टेट में हम हैं इसे कॉन्शियस स्टेट कहते हैं, जागृत अवस्था, चेतन अवस्था। इसके नीचे सबकॉन्शियस, फिर उसके नीचे कहते हैं अचेतन अवस्था। ये तो जो होगी चेतन अवस्था, उसके बाद अर्ध चेतन अवस्था, फिर अचेतन अवस्था। वो जो अचेतन अवस्था है उसे कहते हैं समष्टि अचेतन अवस्था। समष्टि का मतलब होता है ऑल इंक्लूसिव। उसके नीचे है कॉस्मिक अनकॉन्शियसनेस, यानी ब्रह्म अचेतन अवस्था। आई होप के मैं समझा पा रहा हूँ बात को। थोड़ी सी थोड़ी थोड़ी आ रही है सर। थोड़ी सी टेक्निकल है। मोटी मोटी बात कहें तो ये जो हमारी अवस्था है, ये चेतन अवस्था है। इसके थोड़ा सा गहराई में जाएंगे तो अर्धचेतन है, उसके नीचे अचेतन है। अचेतन की 2 तरह की है, एक समष्टि और एक ब्रह्म। ऐसे ही 3 ऊपर हैं। एक तो ये जो एक तो सुपर कॉन्शियसनेस, फिर उसके बाद समष्टि चेतन अवस्था, फिर ब्रह्म चेतन अवस्था, मतलब उससे बिल्कुल उलट। तो 7 लेवल हैं हमारी, या यूं कहें कि हम एक ऐसे मकान में रहते हैं जिसकी 7 मंजिलें। परंतु कमाल की बात यह है कि हम हमेशा प्रमाद की अवस्था में रहते हैं। प्रमाद मतलब निद्रा, तंद्रा, कहते हैं हम जागे हुए, बट थिंग्स आर हैपनिंग, वी आर नॉट डूइंग। जैसे वो जो मैं बात करता हूँ रिएक्ट और रिस्पॉन्स की, हम ज्यादातर जितने भी हमारे काम हैं वो होते चले जाते हैं, हम करते नहीं हैं उन्हें।
हम सोए सोए रहते हैं, हम जागते हुए भी सोए हुए हैं। तो अब आप ये देखिए, मान लिए आप कहीं चले जा रहे हैं, कहते हैं ना अपनी धुन में ही चले जा रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि वो जागा हुआ नहीं है, वो सोया हुआ चला जा रहा है, आंखें जरूर खुली। अब सामने से या साइड से कोई पीछे से एकदम से हॉर्न बजा दे, एकदम यूं हो जाता है, वो कुछ क्षणों के लिए जागता है, अन्यथा फिर वैसे ही चल पड़ता है। ऐसे ही हमारा जीवन है। हम जिस लेवल पर रहते हैं, मैंने जैसे 7 मंजिल का मकान कहा, हम जिस मंजिल पर रह रहे हैं हमें पता ही नहीं हमसे ऊपर नीचे क्या हो रहा है। क्यों? क्योंकि हम सोए पड़े हैं। तो अब जो हमारे ऋषि मुनि थे वो सुपर साइंटिस्ट थे। आप ये देखिए कि इसके ऊपर अब जो वेस्टर्न वर्ल्ड में रिसर्च हुई है वो साइकोलॉजी के नाम पे हुई है। फ्राइड ने बहुत सी चीजें बताई जो अभी तक तो फ्राइड से पहले वेस्टर्न लोगों को ये पता ही नहीं था कि सबकॉन्शियस माइंड में कुछ होता है। वो पहला व्यक्ति था जिसने आकर बताया कि सबकॉन्शियस माइंड को, जिसे हम अर्धचेतन कहते हैं, कि जो हमारे रिस्पॉन्सेज हैं वो वहां से आते हैं। परंतु ऐसे आप ये देखिए कि हमारे जो ऋषि मुनि थे वो इन चीजों को बहुत पहले भांपते थे, हजारों साल पहले इस चीज को जानते थे कि हम जो व्यवहार करते हैं वो हमारे जो संस्कार हैं उनके अनुरूप करते हैं, जो पूर्व जन्मों के संस्कार हैं। यानी हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जो चीजें, जो मेमोरी में हमारे पूर्व जन्मों की मेमोरीज, जो कलेक्टिव मेमोरी है, उसके हिसाब से ही हम चलते हैं। जब कभी हम थोड़ा बहुत जागे होते हैं, जागृत अवस्था, जो एक्चुअल जागे होते हैं, सजग होते हैं, जिसे हम कहते हैं कॉन्शियस होते हैं, तो उस टाइम हम जो काम करते हैं वो अपने मन से करते हैं, वो अपने आप से करते हैं। अदरवाइज काम होते हैं, हम करते नहीं। तो सबसे पहली तो चीज ये है कि हमें इस नींद को छोड़ना होगा। जो हमारे शास्त्र हैं वो इसे प्रमाद कहते हैं। प्रमाद, प्रमाद का मतलब होता है आलस्य, आलस्य, तंद्रा। तंद्रा कहेंगे अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ समथिंग, जैसे हिप्नोसिस, जैसे हम किसी और ही धुन में काम कर रहे होते हैं। इसीलिए आपने ऑब्जर्व किया होगा, मोस्ट ऑफ द पीपल, मोस्ट क्या 99% भी कह दो, चाहे 0.9 और लगा दो, ये कहते हैं कि मैं ना जीवन में जो करना चाहता था वो कर नहीं पाया। हर एक को रिग्रेट रहता है। क्यों? जागे ही नहीं हम कभी। समस्या हमारी ये है। आप ये देखिए कि जो बहुत बड़े बड़े लोग, कोई रिटायर होता है, कोई मरने के करीब होता है, तो आप उनके इंटरव्यूज पढ़ो, उनकी लिखी हुई बातें पढ़ो, हर कोई कहेगा कि भाई ये काम जो है ना अपने कर लेना, क्योंकि मैं ये काम नहीं कर पाया। व्हाट्सएप पे ऐसी खबरें बहुत आती हैं, आपने पढ़ी भी होंगी, ऐसे मैसेज बहुत आते हैं कि फलां बंदे ने कहा कि भाई
जब तुम इस उम्र में तक पहुंच गए हो, पैसे ना जोड़ो, उन्हें अपने ऊपर खर्च करो, अपनी हेल्थ के ऊपर खर्च करो, ये करो वो करो। क्यों? उसने नहीं किया। वो ये बता रहा है कि भाई मैंने नहीं किया, भाई तुम तो कर लो। तो स्थिति सबकी समान है। क्यों? क्योंकि हम जगे हुए ही नहीं। हम जो कुछ भी करते हैं वो हो जाता है, हम करते नहीं। 99% लोग कहते हैं कि मैं जीवन में जो बनना चाहता था ना वो बन नहीं पाया। हर एक को रिग्रेट है ये। मतलब आप एक्सेप्ट करो पब्लिकली ना करो, बट एट द बैक ऑफ माइंड एवरीवन नोस एंड एवरीवन हैज दिस रिग्रेट। कारण क्या है? कारण एक ही है कि हम जिस मंजिल पे रह रहे हैं ना, बस उसी का ही पता है हमें। उससे अगले, उससे ऊपर नीचे हमने कभी देखा ही नहीं। तो अगर हम थोड़ा सा जाग के देखेंगे हमारे ऊपर नीचे क्या हो रहा है, तो हमें नई नई चीजें पता लगेंगी। अब आप देखिए कि हमारे ग्रुप का थोड़ा सा सौभाग्य है कि हम थोड़े से जगे हैं। जिज्ञासा है कुछ जानने की। अगर जगे हैं तभी ये जिज्ञासा आई, अन्यथा चल रहा था जैसे चल रहा था। तो ये जिज्ञासा जो है, ये हमारे थोड़ी सी आंख खोलने की निशानी है। जितनी आंखें खुलती चली जाएंगी उतने हमें जो हमारी सच्चाई है उसका आभास होता चला जाएगा। जैसे कल जय गोपाल जी कह रहे थे, कह जी कहते तो हैं ये करना बड़ा है मुश्किल है, होता नहीं। हंस रहे हैं वो होता इसीलिए नहीं है कि हम सोए हुए हैं। जिस दिन हमने जागना शुरू कर दिया, जिस दिन हम जाग गए, फिर उस दिन सब कुछ होने लगे। और जागने के लिए आपको याद होगा बचपन में माएँ बच्चों के साथ बहुत करती, जगाने के लिए कभी आगे कुछ शोर सा मचा देंगी, कुछ जोर से खड़का देंगे, पानी फेंक देंगी, है ना। मदर्स नो बेटर। सर तो उठते हम तब थे जब लगता था अब बस अब डांट पड़ने वाली है, थप्पड़ आ जाएगा, तो अब जाग खुलती थी वैसे हमारी। है ना, तो वो शौक की जरूरत है, कहने का मतलब ये है। तो ये जो हमें परमात्मा झटके देता है ना, हम कहते तो हैं कि दुख दिया परमात्मा ने। परमात्मा दुख नहीं दे रहा, हमें जागने का अवसर दे रहा है। और आप नोट करिए, जब भी कोई दुख आता है उसके बाद हमारी चेतना का स्तर थोड़ा सा बढ़ तो जाता है। हम थोड़े से ईश्वर के प्रति, अब क्या है कि आप ये देखिए कि मान लो मैं बीमार हुआ, उसके बाद ठीक हो गया, तो क्या होगा कि यार ये जो हुआ है ना मेरे साथ, कम से कम इसने मेरी जान तो नहीं ली, है ना, मैं बच के तो आ गया। तो क्या हुआ, मैं पहले से ज्यादा स्ट्रांग हो गया। मैंने उस चीज को फेस कर लिया जो अगर ना फेस करता तो मैं उसके आगे वीक था। अब उसको फेस कर लिया तो आई एम रेडी टू फेस इट। मैं इतना स्ट्रांग हो गया हूं कि उस चीज को फेस करना मुझे आ गया कि ये चीज मैं इसको ऐसे फेस कर सकता हूँ। तो परमात्मा जो झटके देता है ना, वो इसलिए देता है। अब आप ये देखिए, पूरी गीता के अंदर भगवान जी अर्जुन को झटके ही देते चले जा रहे हैं। 11वें श्लोक से शुरू हुआ, अशोच्यानन वशोचस्तम प्रज्ञावादांश भाष्य गतासु न गतासु च नानु शोचंती। बड़ा कि बातें तो बड़ी पंडितों वाली कर रहा है। तो पहला झटका यही दिया उन्होंने उसको। वो झटका क्या है कि भाई जाग जाओ, सच्चाई को पहचानना शुरू कर दो,
तो जितना हम गहरा चलते जाएंगे, जितना हम अपने अंदर गहरे उतरते जाएंगे, उतने ही हमारा जो चेतना का स्तर है, कॉन्शियसनेस का स्तर है, लेवल बढ़ता चला जाएगा। तो जिंदगी की या जीवन की जितनी भी परिस्थितियां हैं जो हमें परेशान करती हैं, जैसे जैसे हम उनके प्रति सजग होते चले जाएंगे, हम स्ट्रांग होते चले जाएंगे, उनको फेस करने में सक्षम होते चले जाएंगे, और जो हमारे अनुभव हैं वो हमें एक और बेटर इंसान, एक बेटर साधक, एक बेटर सीकर बनाते चले जाएंगे। मैं आपकी बात का कोई जवाब दे पाया कि नहीं ठीक से, आशु जी? हाँ जी सर, बिल्कुल ठीक बात है। तो हमें एक वही मैं फिर एट द कॉस्ट ऑफ रिपीटिशन आई अगेन से कि एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी मिलती है कि हम अपने रिस्पॉन्सेस को बेटर करें। अगर सोए रहेंगे फिर तो नहीं कर पाएंगे, जागे होंगे तो हम बेटर रिस्पॉन्ड कर पाएंगे। सोए हुए तो वो जो हमारा अचेतन मन में जो बातें बैठी हुई है उसके हिसाब से ही हो, परंतु अगर नींद से जगे हैं तो फिर जो हम बातें पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, इनके अनुसार एक बार सोचेंगे नहीं, कुछ और तरह भी किया जा सकता है चीज़ों को फेस। और अगर हमने उन चीज़ों को, उन परिस्थितियों को, उन व्यक्तियों को, उन वस्तुओं को उस तरह से देखना समझना शुरू कर दिया तो फिर हमारे जीवन में परिवर्तन होता चला जाएगा। वैसे तो होना शुरू हो गया, आई नो दैट, एंड यू ऑल्सो नो दैट, एवरीबडी नो दैट। जो भी इस ग्रुप से जुड़ा है, भगवान से जुड़ा है, गीता जी से जुड़ा है, अपने शास्त्रों से जुड़ा है सही रूप में, कई वो मैं कहा करता हूँ ना, पढ़ लिया जी मैंने तो पाठ कर लिया, वो वाला वो जुड़ना नहीं, जुड़ना होता समझना इनको, जो हमारे ऋषि मुनियों ने जो ज्ञान दिया उसे उस पर चिंतन मनन करना, उसके बारे में सोचना, कंटेम्पलेट करना। अगर हम उस अवस्था में हैं तो चीजें फर्क होती चली जाएंगी और the things will change for better, no doubt about that. And you will realize it after, say, few months, few years, depends how much efforts do we put in. The duration can be within months or weeks even, or years depending upon our efforts. So वो कहते हैं ना, जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा। तो ये डिपेंड करता है कि हम जो भी गीता जी की टीचिंग्स हैं हमारे लिए, जो भी भगवान जी, एक चीज मैं हमेशा कहा करता हूँ, मैं तो नहीं, वैसे एक स्वामी जी थे, मैंने उनको सुना था कहते हुए, वही आपसे शेयर किया था कि जब हम गीता जी इसको पढ़ने सुनने बैठे तो हमेशा एक बात याद रखें कि ये वचन देखिए कौन कह रहा है, कि हम उन बातों को सुन रहे हैं जो प्रभु ने कही हैं, सीधे अपने श्रीमुख से कही हुई है। ये उनकी वाणी है, हमारी वाणी नहीं है, किसी संत की नहीं है, किसी टीचर की नहीं है, किसी आध्यात्मिक व्यक्ति की नहीं है,
कोई हमारा दोस्त ने हमें बता रहा, ये तो सीधे भगवान के मुख से वाणी निकली। तो जब हम इन मनोभाव के साथ बैठेंगे तो जगे हुए तो होंगे, जगे हुए होंगे तो चीजें ग्रहण जो है वो और बेटर तरीके से होंगी। और जब हमें ज्ञान को ग्रहण करना शुरू करते हैं, फिर उसे इम्प्लीमेंट भी होना शुरू हो ही जाएगा। तो अभ्यास करते रहेंगे हम लोग, अभ्यास करते रहेंगे थोड़ा थोड़ा। ये जो अभ्यास करना तो हर कोई कहता है हाँ जी करना, पर जो भगवान जी ने दूसरी बात कही थी ना, वो थोड़ी सी परेशान करती है। ये वैराग्य भी होना चाहिए। जहाँ बात वैराग्य की आती है, फिर नहीं जी, बच्चे हैं, हमारे माता पिता हैं, फ्रेंड्स हैं, फैमिली है, दुनिया है, जगत है, देश है, फिर ये बातें आ जाती हैं। तो कहीं ना कहीं हम अपनी बाउंड्रीज अपने आप बनाते चले जाते हैं। तो बाउंड्री का मतलब क्या है? बंधन। जब तक हम अपने आप को बंधन में बांधे रहेंगे, तब तक मुक्ति होना, मोक्ष होना, निर्वाण होना संभव नहीं है। तो कोशिश करते रहें कि जागें, बंधनों को धीरे धीरे थोड़ा कम करना, खोलना शुरू करें एटलीस्ट। चलो तोड़ना तो नहीं मैं कहूँगा, थोड़ा थोड़ा खोलना शुरू करें। और ऐसा नहीं है कि मुश्किल है, बहुत मुश्किल नहीं है। मुश्किल है, संभव नहीं है, मुश्किल तो है। जैसे जय गोपाल जी कह रहे थे कि जी आप कह तो देते हो, और भी जगह कहा जाता है, पर होता नहीं है। ठीक है, मुश्किल तो है, नो डाउट अबाउट। जैसे वो भगवान जी ने कहा था अशंस्यम महाबाहो, ठीक है, तो कह तो ठीक रहा, पर साथ ही महाबाहो भी कह दिया। तो वही महाबाहो तो हम सारे ही हैं, इतने सक्षम तो हैं कि हम अगर जगे हुए हैं तो हम ठीक से रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। सबसे पहले तो हमें तंद्रा से बाहर निकलना होगा, जो ट्रांस में हम हर टाइम रहते हैं, उससे बाहर निकलना होगा। कोई और कुछ कहना चाहे? सर बहुत ज्यादा आपने इम्पोर्टेंट आज पॉइंट्स डिस्कस किए हैं, और जो आपने पहला ही बताया कि बहुत सारी चीजें हमें लगता है कि हम कर रहे हैं लेकिन हम करते नहीं, वो हो रही होती हैं, खुद से हो रही होती हैं। और दूसरी बात जो आपने सजगता की है, और तीसरी बात जो आपने कहा कि सबको पछतावा रहता है 99% लोगों को, और हम सब वाकई उन्हीं में से हैं जो लगता है कि इससे पहले अगर ऐसा हो जाता तो आज हम क्या होते, कुछ और होते सर। लेकिन इस बात को अगर हम ऐसे लें कि जब परमात्मा ने, या हमारी पुरानी जो हमारी यात्रा है उसके हिसाब से ही तो हमें सजगता आएगी ना, चाहे फिर तो भगवान जी अपने आप ही जगा देंगे। जैसे हम अपना अपना भी मैं लूं अगर, तो पहले एनवायरनमेंट भी कई बार होते हुए हम सोए होते हैं, और कई बार एक मिनट के लिए तो एनवायरनमेंट नहीं है। आई थिंक इसको एस्केपिज्म कहते हैं, हम्म, इसको एस्केपिज्म कहेंगे हम। मैं तो मैं कह बहन रही जी, हूँ मैं बहन जी आपका ही नाम ले रहा था। मैं क्या, अब आप सुनीता बहन जी से कनेक्ट करिए कल वाली बात। तो ही हम एस्केपिज्म कहेंगे कि हम अपनी तरफ से, जिसे कहते हैं ना कि हम हाथ पे हाथ बांध के बैठ गए कि नहीं भाई सब भगवान जी कर रहे हैं, तो वो चीज नहीं होनी, मतलब वो नहीं हमें करना है। मतलब हमें अपना एफर्ट, इसमें फिर हम अपना एफर्ट नहीं करते हैं। जब हम ये सोच लेते हैं ना, हमारे दिमाग में ये आ जाता है कि ये तो पूर्व जन्म का संस्कार है, तो हमने ऐसा किया होगा इसलिए हमारे साथ ऐसा हो रहा है,
उसमें फिर हम अपना कोई एफर्ट पुट इन नहीं करते हैं, फिर हम हाथ पे हाथ रख के बैठ जाते हैं। मेरा ख्याल है कि यहाँ मतलब मेरे को भी शायद अब समझ आया कि इसी को ही एस्केपिज्म कहते हैं। बहुत अच्छे। बस ये समझ बट आने वाला सुनीता दीदी, यहाँ पे बात हाथ पे हाथ रखने की नहीं है, बात तो भाव आने की है ना, कि जब भाव ही नहीं आया सर, उस समय भाव क्यों नहीं आया? ये सारी चर्चा जो है ये हमें सिर्फ यही है कि हमें जो हमारे जो प्रश्न हैं, हमारे मन में डाउट्स हैं, वो जब हल होने शुरू हो जाएं इस चर्चा में बैठकर, इस ग्रुप में बैठकर, तो इसका मतलब है कि ये हम एक सार्थक जो हमारा समय है वो व्यतीत हो रहा है। और मैंने एक अभी कुछ दिन पहले एक बात सुनी, शेयर कर रहा हूँ, कि समाधि का मतलब क्या है। हम कहते हैं ना, जो 8वां अंग है अष्टांग योग का, समाधि। तो बहुत अच्छा कहा एक स्वामी जी ने, कहते समाधि का मतलब है समाधान। जब हमारे सभी प्रश्नों का, सभी संदेहों का समाधान हो गया तो समझो समाधि हो। तो धीरे धीरे हमारे प्रश्न के समाधान आते जा रहे हैं, तो उस अवस्था की ओर हम चलते जा रहे हैं। अब हाँ जी आशीलन जी, अब आप अपनी बात कहिए, मैं बीच में कई बार टोक चुका। मैं ये पूछ रही थी कि बात खुद के कर्म करने की नहीं हो रही है, जो दीदी ने बोला, बात तो भाव आने की है ना, कि वो भाव जो अब आया पिछले 1-2 साल में, वो पहले भी तो आ सकता था ना। अब जैसे कई छोटे बच्चों के मन में आ जाता है कि हमने इसी रास्ते पे चलना है, तो हमें पहले क्यों नहीं भाव आया वो? बस बिल्कुल ठीक है। अब वो मैंने अभी कहा था ना कि बहुत से, मेरे को नाम याद नहीं रहा, शायद स्टीव जॉब्स ने कहा था। अभी जो रिसेंट शेयर हुई ना बातें, आप कोई कंफर्म करेगा किसी को याद आता हो, तो व्हाट्सएप पे कहा था स्टीव जॉब ने, ये चीजें मैं नहीं कर पाया। तो भाई उसे उसी उम्र में जाके क्यों याद आया? पहले उसे किसी ने रोक रखा था क्या कहने से हो या समझने से? मतलब ये कहो कि आप जगे, अब आप 2 साल पहले जगे हो, उससे पहले कोई आपको कोई सुला थोड़ी रहा था, आप सोए हुए थे। जय श्री कृष्ण जी। हाँ जी, जय श्री कृष्ण जी। बस हम आपकी क्लास में ही जगे रहे, बस क्लास से निकलने के बाद दुरुस्त है, पहले आप 10-20% लगा लो, 80% तो उस तरह ही होना है। और भगवान को भी जब सौंपते हैं, हाथ पे हाथ बैठ के जब बैठते हैं, अपनी कोशिशें पूरी कर लेते हैं, जब कोई काम हमने थक जाते हैं, फिर कहते हैं भगवान तेरी मर्जी है, जो मर्जी कर। वो भी जब छोड़ते हैं उस पे, तो फिर मतलब फिर घंटे आधे घंटे में पता चलता है यहाँ हो रहा है काम अपने आप। भगवान भी कई बार कहता है इसनो अपना पहले कर लेंदे, इसनो अपना पूरा कर लेंदे, क्रोध क्रोध मोह लोभ आ लेंदे इसमें। जब सारा कुछ आला फिर थक के फिर भगवान की ड्यूटी लगावा, जब पूरा क्रोध मोह उतर लेता है। देखिए, हमारे शास्त्र कहते हैं कि मोक्ष या निर्वाण को तो हम सब ने ही प्राप्त होना है। कोई हम में से कोई सौभाग्यशाली इसी जन्म में हो जाएंगे, कुछ अगले 2-4 में होंगे, हो सकता है जो बहुत से लोग होंगे। मतलब अब ये देखिए कि आप अरबों खरबों की जनसंख्या है मनुष्यों के रूप में, प्राणी और तरह के प्राणी भी हैं। जब सबने ही मोक्ष को प्राप्त होना है, पता नहीं किसको कितने जन्म लगने हैं, ये तो भगवान जानता है, या वो लोग जानते हैं, वो प्राणी, क्योंकि लोग तो एक मनुष्य जाति से संबंधित होंगे, परंतु कोई भी प्राणी है, हर एक ने जो भी इस धरती पर है, उसे हर एक को उस ईश्वर तत्व के साथ तो जुड़ना ही है अंततः। तो हर एक का अपना अपना समय है। तो जो जय गोपाल जी कह रहे हैं कि भगवान जी कह रहे हैं भी पहले अपना तो कर ले जो करना है, तो वो तो है। अगर एक नेचुरल वे में होता चला जाएगा, पता नहीं कब होगा।
परंतु अगर हम जाग जाते हैं, हम सजग हो जाते हैं, तो फिर वो जो समय सीमा है, अब वो चाहे वो जन्म की है, 2 की है, 4 की है, तो देखो भगवान जानता है। तो फिर वो समय सीमा कम होती चली जाएगी। और अगर हमारे प्रयास बहुत अच्छे होंगे, भगवान की कृपा होगी, तो क्या पता हम इसी जन्म में ही हो जाए। ये तो उसकी, ईश्वर की कृपा के ऊपर है और हमारे प्रयासों के ऊपर भी है। तो जैसे जैसे हम सजग होंगे, अवेयर होंगे, तो चीजें बदलनी शुरू हो जाएंगी, परिस्थितियां बदलनी शुरू हो जाएंगी, हमारे अंदर भी परिवर्तन होना शुरू हो जाएगा। हमारी यात्रा जो है वो निष्कंटक तो नहीं मैं कहूँगा, पर हाँ, कांटे कम तो होंगे, बाधाएं कम तो होंगी। क्योंकि जब हमें चलना आ जाता है तो हम गिरते कम है ना। तो ये जो रोज की डिस्कशन है वो यही है कि हम धीरे धीरे स्टेप्स अच्छे तरीके से लेना शुरू करें, चलना हमें और बेटर तरीके से आए। जितना अच्छा चलना सीख जाएंगे, उतनी यात्रा हमारी सुगम होती चली जाएगी और उतने मंजिल की ओर हम थोड़ा तेजी से बढ़ेंगे। किसी और का कोई प्रश्न हो तो जरूर रखें। सर वैसे ये जागेंगे हम खुद या ये भी भगवान जी जगा देंगे? प्रश्न तो नहीं आशु, मेरा मैं ये महसूस करती हूँ कि ये बात जो हम करते हैं, सुनते हैं, इसमें मजा बहुत आता है। अच्छा, समझ भी आती है, मजा भी आता है, समझ भी आती है। ये 1-1.5 घंटा बहुत अच्छा भी लगता है, लेकिन अभी तक तो यही सेट नहीं हो पाया कि असल में अचीव क्या करना है। तो जब सोचती हूँ तो लगता है हाँ, मन में शांति होनी चाहिए, ये अचीव करना है मुझे। ठीक है, राणा जी आपसे बात कर रही हूँ। मैं बिल्कुल सुन रहा हूँ जी, आप निश्चिंत हाँ। रहो। क्योंकि हम सब एक ही उसमें सवार है, आप थोड़े ऊपर लेवल पे हो क्योंकि आप बहुत ना, पढ़ते हो। नहीं उतना नहीं नहीं, नहीं पढ़ा ना, ये मतलब बस उतना बस कभी टाइम निकाला ही नहीं पढ़ने के लिए। वैसी चीजें जो आपने मैं पढ़ पढ़ी है मैं उसके लिए हाँ बात कर रही हूँ। मैं पढ़ाई हूँ, मैं पढ़ाई हूँ, पढ़ता ही हूँ बस। हाँ, लेवल मेरा पढ़ते हो ना, तो लेवल किसी किसी के लेवल सेम ही है। एक्सपीरियंसेस आपको ज्यादा पता है, इससे बात कर रही हूँ कि मुझे अभी तक ये नहीं समझ आया कि मैंने अल्टीमेटली, मतलब मैं जो सुबह उठती हूँ, खाना बनाती हूँ, खाते हैं हम सब ये, और फिर रात को ये अपनी डेली रूटीन करके सो जाते हैं। आजकल तो मैं ऑफिस नहीं जाती हूँ। पहले तो ऑफिस जाती थी तो एक सेटिस्फेक्शन थी यार, 50 लोगों का काम करती हूँ मैं, और ये मेरा एम रहता था कि वाकई काम करना है, जिसको जो तकलीफ है वो देखनी है वहाँ। और जब बैंक बैंक जाया करती थी मैं, बैंक में, ठीक है, तब तो फिर भी एक बार को कुछ करती थी, दुनिया के लिए भी कुछ करती थी। आप क्या करती हूँ? आप अपने लिए ही करती हूँ, या हस्बैंड है तो उनके साथ रहती हूँ, मतलब उनकी तबीयत ठीक नहीं है, ठीक है। पर क्या यही मेरी लाइफ? कभी कभी ऐसे आप कह रहे हो ना, सेटिस्फाइड नहीं होते, अनसेटिस्फाइड रह जाते हैं, तो मुझे कई बार लगता है मेरी जिंदगी का मैं क्यों जी रही हूँ? खाना पीना, क्या मेरी जिंदगी का ये है? मैं, मुझे क्या चाहिए? शांति चाहिए तो वो तो मन बहुत सारी चीजों के लिए मेरा भागता नहीं। मतलब ऐसे नहीं होता कि मेरे को ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, वो इच्छाएं और बहुत सारी, मुझे नहीं याद आता कि मेरी क्या इच्छाएं हैं कि हाँ ये मेरे को ये चाहिए, ऐसा नहीं होता। तो मैं क्यों इस दुनिया में, भगवान जी ने मुझे क्यों रखा हुआ है? कहते हैं ना कि परमात्मा ने हमारे डेथ का टाइम तो जन्म के साथ ही हो जाता है। बिल्कुल। तो मेरे को क्या और क्या करना है? मैं क्यों हूँ यहाँ? मुझे नहीं, मैं अपने आप सोचती हूँ तो मुझे समझ नहीं आता सर। मैं सिर्फ क्या दिन में करती हूँ, खाना बनाया, ये करा, वो करा। आजकल रेनोवेशन घर में चल रही है तो लेबर के साथ झिकझिक करी, या झिकझिक ना भी करी तो देखा कि हाँ ये चल रहा है, वो चल रहा है, भाई तूने ये कर ले। ये मैं क्या कर रही हूँ मुझे नहीं पता।
और क्यों हूँ ये नहीं मालूम। मैं चाहती हूँ भगवान जी से ये पूछना कि भगवान मुझे ये तो बताओ, मेरे लिए कोई एक काम तो सेट कर दो। एक्चुअली मेरे को काम करना अच्छा लगता है, मुझे पता तो चले मैंने क्या करना है। गीता मैं पढ़ो, मतलब गीता पढ़ाओ। मैंने आपको बताया था ना, मुझे ज्ञानानंद जी से जब मैंने ऐसी ड्यूटी मांगी थी कि मुझे भी कोई ड्यूटी, उन्होंने यही लिखा था डायरी में, गीता पढ़ो गीता पढ़ाओ। तो इससे बढ़ के काम आपके लिए और क्या हो सकता है ना। आपने खुद ही तो डिसाइड करना है। और ये तो ऐसी चीज है जो पूरी लाइफ ही हमारे साथ चल सकती है। इतने अच्छे से आप समझ रहे हो और उसमें कोई संशय नहीं है कि एक दिन आप गीता भी में भी बहुत तो अच्छे यही है टीचर कि बनोगे। गीता में ठीक है, गीता पढ़ो गीता पढ़ाओ, गीता पढ़ के या पढ़ा के नहीं समझ आया। अंजू मैडम देखो, गीता सुन के कितना आपके नेचर में बदलाव आया। आप कहते हो ना, आप कहते हो ना भगवान ने किस लिए जन्म दिया है। अब इस तरफ इंटरेस्ट क्रिएट हो रहा है, स्वभाव में चेंज आ रहा है, सेटिस्फेक्शन हो रही है, हम ज्यादा क्रोधित नहीं होते हैं, दूसरे दूसरे को पेशेंस से सुनते हैं। आप सोचो बदलाव आया है कि नहीं आया। वही बात चलो कि मेरे को, मैं अभी अपने गोल को लेकर के, लाइफ के गोल को लेकर के नॉट वेरी मच कन्विंस्ड। मुझे नहीं चलिए पता मैं क्यों हूँ यहाँ। मैं आपके बात पे एक कहानी सुनाता हूँ, देखते हैं उससे आपको कुछ ग्रहण होता है कि नहीं होता। छोटी सी कहानी है। अच्छा एक बात है जी तो क्या लगता है कि क्यों जी रहे हैं हम। हो सकता है किसी की चीज का किसी को सुन के मेरे को समझ आए, हाँ हाँ ये बात तो ठीक है ऐसे। देखिए, जहां तक क्यों जी रहे हैं हम, ये तो हर एक की अपनी अपनी यात्रा है। क्योंकि मेरी लाइफ में चीजें ऑलमोस्ट सेटल्ड क्योंकि हैं। बच्चों की शादी मैं कर दी, उनको मेरी अब ठीक है अपनी लाइफ में सेटल्ड है। मैं वहाँ उनके पास हूँ या नहीं हूँ, हूँ ही नहीं अभी तो, खैर वो रहते ही दूर हैं। तो इसका मतलब मेरे बिना उनकी लाइफ चल रही है। सबकी लाइफ मेरे बिना चल ही रही है ना। बाय। क्या मतलब वाई वाई का नॉट, वाई नॉट। हमारी भी लाइफ बहुत लोगों के बगैर चली, लेकिन हमें अपनी जो अब हम पढ़ रहे हैं, हम ये कहते हैं कि हम अपने पूर्व संस्कार, एक चीज तो आप भी समझ रहे हो, हम भी समझ रहे क्या हैं। चेंज आना चाहिए था गीता पढ़ के जो आया और जो, गीता हाँ पढ़ के हमें यही चेंज आना चाहिए कि जो जिसके साथ आप कह रहे हो, आपके हस्बैंड, ठीक है, आपके बच्चों के साथ जितनी देर उन्होंने आपके साथ रहना था, आपने उनके लिए जो करना था वो कर रहे हो, करा आपने। अभी भी मे बी आप उनसे बात करेंगे, आपका होना इज एन इमोशनल सपोर्ट फॉर देम, वो ठीक है। तो है। ऑफ कोर्स बच्चों को कहूंगी तो वो आपके तो लिए जान के पीछे पड़ जाएंगे कि आप ऐसी बातें सोच कैसे रहे हो। कैसे लेकिन सोच रहे हो, मेरे को पता है ना, अंदर से मुझे मालूम है कि मैं क्या कर रही हूँ उनके लिए भी। क्या मतलब ऐसा कोई ये तो है नहीं कि मैं उसके बच्चे खिला रही हूँ, कोई नहीं ऐसी हमें बात करने ही की जरूरत नहीं है, हमें करने की जरूरत नहीं है। हमने अपने बच्चों के लिए किया, वो अपने आगे के लिए करेंगे, दैट इज देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। हमने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी की। जितने दिनों तक हम नौकरी कर रहे थे, जो हमारा एक मकसद था जिंदगी का कि हम नौकरी कर रहे हैं, तो उस नौकरी में जो हमारा पर्पस ऑफ दैट जॉब वाज, वो हमने फुलफिल करना है। आज की डेट में वी आर सिटिंग एट होम, वी आर रिटायर्ड पीपल, ठीक है, लेकिन अभी जो हम लोगों के साथ, हम जिनके साथ रह रहे हैं, चाहे वो हस्बैंड है, वाइफ है, बच्चे हैं, जो भी हैं, वो भी मतलब जब हमारा उनके साथ जो साथ है, जितना उस परमात्मा ने वो साथ बनाया है या उनके साथ हमारा लेना देना है, जब तक वो पूरा नहीं होगा तो हमारा तो जिंदगी का मकसद पूरा नहीं हुआ ना।
हम बिल्कुल, अपनी जिंदगी वही का मैं ठीक कह रही है हूँ, पता आई नहीं एम क्या नॉट मकसद है, भगवान जी ने मैं क्यों नहीं रखा समझ है, पा यही रही मकसद मैं उनसे जानना चाहती हूँ कि क्यों रखा है भाई, मुझे बताओ। मेरे को समझ शायद नहीं आ रहा, बट मेरे को इतनी बात गीता पढ़ के ये समझ में आ गई कि भगवान का अपना जो मकसद है इट मे नॉट टैली विथ माइन। मेरी सोच और भगवान की सोच में बहुत फर्क है। अब मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं, अभी व्हाट्सएप पे बहुत पोस्ट सर्कुलेट हुई थी जिसमें एक बच्चे ने या किसी ने इंसान ने कहा था भगवान को कि आप मंदिर में खड़े रहते हो, आपके सामने इतना कुछ होता है, आप क्यों नहीं मना करते हो या आप क्यों नहीं रोकते हो। तो भगवान ने कहा कि ऐसा करते हैं कि एक दिन मैं तुम्हारी जगह पे जाता हूँ और तुम मेरी जगह पे खड़े हो जाओ। मतलब एग्जैक्टली पूरी कहानी याद नहीं है, बट ऐसा कुछ हुआ था कि उसकी जेब से वॉलेट गिर गया, फिर वो खड़ा था भगवान की जगह पे, उसने फिर उसको बता दिया कि देखो तुम्हारा वॉलेट गिर गया। मतलब उस द एंड वाज कि जो भगवान के हिसाब से चलना था वैसा नहीं हुआ, बट डिफरेंट प्रोसेसेस हुए, उसमें बहुत लोगों का बहुत नुकसान हुआ। अदरवाइज शायद उतना नुकसान नहीं होता। एग्जैक्टली पूरी मेरे को कहानी याद नहीं है, बट ये बहुत सर्कुलेट हुई थी, मेरे ख्याल सबने ही पढ़ी होगी। वो पूरा क्योस हो गया था। पूरा क्योस हो गया था। बट फिर वही बात है कि आई थिंक एक पॉइंट ऑफ सरेंडर भी होना चाहिए हर टाइम। अगर मैं सोचूं, मतलब अगर इफ आई एम ऑलवेज थिंकिंग कि क्या मकसद नहीं, क्यों कभी क्यों दिमाग में आता ऐसा। है, ऐसे नहीं कि हर वक्त, ऐसे दिमाग में जब हम हाँ, पढ़ते हैं कि हाँ हम किस लिए हैं, तो दिमाग में सोचे तो बहुत सारी आती है ना, दिमाग में खुद अपने आप आती है, कोई सोचता नहीं है, आती है। सोचता जब नहीं। कभी ऐसे पढ़ो यार क्या कर रहे हैं, क्या और करना चाहिए, हमारा क्या, जैसे कर्म और ये और वो, तो खाली खाना बनाना तो कर्म नहीं है, या खाली ये नहीं, लुक आप उसको आफ्टर खाना करना बनाना कर्म नहीं नहीं बोलो है। ना। आप उसको खाना बनाना नहीं बोलो। आप बोलो कि जिसके साथ आप हो, अभी अगर आप 2 लोग रह रहे हो, आप खाना नहीं बना रहे हो, आप अगले को फीड कर रहे हो, आप अगले की जिंदगी का एक काम जो आपने करना है आप वो कर रहे हो, आप खाना नहीं बना रहे हो। मतलब जब हम ये जस्ट एन सोचते हैं कि एग्जाम्पल ये यार। मेरा काम है, आई डोंट नो, मे बी आई थिंक वो थोड़ा सा प्रॉब्ली वे ऑफ नहीं, थिंकिंग। मेरे को मालूम है ये सारी चीजें सेटिस्फाई इंसान अपने आप ही होता है, कोई नहीं वो कर सकता, अपने आप को ही मैंने अपने आप को करना ही है, करना पड़ता है। खुद ही अपने करना आप को ही पड़ता है। करना पड़ता बस ये है कि कई बार ऐसे होता है कि दूसरे को देख के ना समझ आ जाती है कि हाँ है। हाँ, अच्छा, ये ऐसे, जैसे विवेकानंद जी की बातें हमें बहुत, मेरे को बहुत अच्छी लगती हैं, जैसे राणा जी को अच्छी लगती है, मुझे भी अच्छी लगती है। हाँ, कभी जब मैं ऑफिस जाया करती थी, टाइम नहीं होता था, तब मैं सोचती थी जब मैं रिटायर होंगी ना, पढ़ूंगी, बुक्स पढ़ने का मेरे को शौक था, खूब पढ़ूंगी ये सारी किताबें। अच्छा, और अब मैं देख रही हूँ अपने आप को कि उतना किताबें पढ़ने का शौक भी नहीं रह गया। अभी जो शौक है वो सिर्फ यही है कि ये वाले जो हम लोग आपस में एक दूसरे से बात करते हैं और गीता की बात करते हैं, ये फिर भी मुझे अच्छा लगता है। बहुत सारी किताबें पढ़ने का भी शौक नहीं रह गया, शायद आंखों से थोड़ा सा थक जाती हूँ मैं, ज्यादा पढ़ती हूँ तो थक जाती हूँ, आंखें थक जाती है मतलब, मे बी इसलिए, या मे बी इसलिए वही एस्केपिज्म, दिल नहीं करता, जैसे कहते हैं ना मन हरामी, ये भी है, ये भी हो सकता है एक कारण, पता नहीं, राणा मैं सर मतलब वो स्टोरी सुनाएंगे। हाँ खुद को भी मैं मैं आपके अपने आप को मतलब जस्टिफाई नहीं, जस्टिफाई क्या, बहुत सारी बातें दिमाग में आती हैं, मैं ये बात शेयर कर रही थी कि बहुत सारी बातें दिमाग में आती हैं, वही आशु जो मुझे बोल रही थी कि नहीं कहा, तो कई बार मेरे को लगता है यार मैं ही ऐसी कंफ्यूजन वाली बातें करती रहती हूँ ग्रुप में। बट नहीं फिर इससे नहीं, ये है, एटलीस्ट कुछ भी समझे, मैं अपने आप में कुछ हो ही रही हूँ ना, ठीक है मेरा तो जवाब मिल गया ना, जो मर्जी सोचो कोई। सोचने की बात ही नहीं है, तो सोचना ही नहीं है क्योंकि वही बात आती है ना कि अगर आपने प्रश्न नहीं पूछा तो कहते हैं आप ज्यादा बड़े मूर्ख रह जाते हैं बजाय इसके कि प्रश्न पूछ के उसका उत्तर जान लो। ठीक है, तो और दूसरी बात ये कि कोई भी प्रश्न जो है तुच्छ नहीं होता, छोटा नहीं होता। हाँ, कोई दिमाग में इतनी बड़ी परेशानी है तभी तो
से निकलती है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। और फिर ये कि जब आप कोई बात करते हो तो उससे एक चर्चा चलती है और हर किसी को कुछ ना कुछ उससे सीखने को मिलता है, हर किसी को। और मैं आपकी बात का जवाब बेशक दे देता हूँ, मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है, ऐसा नहीं है। और दूसरी बात ये कि हर बात का जवाब मेरे पास भी नहीं है, इतना इंटेलिजेंट मैं भी नहीं हूँ, टू बी वेरी फ्रैंक। हाँ, जो आपकी जो समस्या बता रहे थे उसके ऊपर एक कहानी मेरे को याद आई थी, वो सुनाता हूँ। वो ये थी कि एक व्यक्ति ने शेयर किया, कहता मैं एक ट्रेन में चढ़ा, मेरे साथ एक लड़की चढ़ी। कह रहे जब हम ट्रेन में चढ़े तो दोनों को सीट नहीं मिली। थोड़ी देर बाद जहाँ वो लड़की खड़ी थी उसके पास से एक पैसेंजर उठा, उसने उस लड़की को सीट ऑफर कर दी और वो नीचे चला गया। मतलब उसका जो डेस्टिनेशन था वो आने वाला था, या आ गया। कह रहा उस लड़की ने क्या किया, मेरी एज देखते हुए मुझे कहा अंकल आप बैठ जाएं। तो कह रहा मैं बैठ गया। अब फिर उसके आसपास से नेक्स्ट स्टेशन पे कोई उतरने को हुआ। उसने कहा बहन जी या बेटा आप बैठे। तो उसने, लेडी ने क्या किया, एक और लेडी खड़ी थी जिसके हाथ में बच्चा था, उसने उसे कहा बहन जी आप बैठ जाइए। ऐसा करते करते वो व्यक्ति जो इस स्टोरी को सुना रहा है वो कहता है कि उस लड़की को पूरे रास्ते में 6-7 अपॉर्चुनिटीज मिली सीट पर बैठने की, पर कहता वो किसी पे नहीं बैठी। वो कभी किसी को, कभी किसी को, किसी भी जरूरतमंद को वो अपनी सीट ऑफर करते रहे और खुद खड़ी होकर चली। कह रहे जब डेस्टिनेशन आया तो हम दोनों एक ही जगह उतरे। कह रहा मेरे से रहा नहीं गया, तो मैंने उससे कहा कि बेटा तेरे पास बहुत सारे मौके आए जब तू सीट पे बैठ सकती थी, पर तूने एक बार भी सीट नहीं ली, क्या कारण? और कह रहा मुझे तुझे देख के ये भी नहीं लगता कि तू बहुत ऐसा अभी आराम की स्थिति में है, तो क्या कारण है, कर मैं जानना चाहता हूँ। तो उस लेडी ने बताया, लड़की ने बताया, कहती जहाँ से हम चढ़े थे वहाँ सामने जो बिल्डिंग थी, एक मॉल बन रहा था, आपने नोट किया होगा। कह रहा मैं वहाँ पे मजदूरी करती हूँ और मेरा काम जो है वो सामान ढोने का ही है, तो सुबह से शाम में यही काम करती हूँ। कह रही मैं आई हार्डली कैन फीड माई सेल्फ एंड माई फैमिली, और कुछ और तो कुछ किसी के लिए करने के लिए मेरे पास बचता ही नहीं। तो कहती कि मैं जब भी यहाँ पर आती या जाती हूँ तो मैं यही करती हूँ कि मैंने तो सारा दिन मेहनत करनी है, सारा दिन खड़े रहना है, सामान ही ढोना है। तो कहती जब मैं आती हूँ, जब जाती हूँ, तो मैं सिर्फ यही कर पाती हूँ कि कोई जब भी ऐसा व्यक्ति मिले जिसे ज़रूरत हो सीट की, मैं अपनी सीट छोड़ देती हूँ, और तो कुछ कर नहीं सकते। कह रही ना मेरे पास इतना पैसा है, ना मेरे पास इतना समय है कि मैं किसी के लिए, किसी की लाइफ में कंट्रीब्यूट कर पाऊँ। तो कहने का भाव ये है कि ज़रूरी नहीं कि हम बहुत कुछ हो तो हम किसी के लिए कुछ कर सकते हैं। हर व्यक्ति किसी ना किसी रूप में
इस जीवन में रहते हुए किसी ना किसी के लिए कुछ ना कुछ जरूर कर सकता है। भगवान ने हमें ये शरीर सिर्फ और सिर्फ 2 काम के लिए दिया है। एक, टू रियलाइज आवर ओन सेल्फ, एंड द सेकंड इज दिस, मेरे वर्ड्स नहीं, ये स्वामी विवेकानंद के वर्ड्स हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम आई स्पीक ऑफ व्हाट स्वामी विवेकानंद हैज सेड, एंड सेकंड इज टू डू समथिंग फॉर अदर्स। आप अपने हस्बैंड की हेल्प कर रहे हो, इससे बड़ा और क्या कर सकते हो? आपके जीवन का मकसद इससे बड़ा क्या हो सकता है? फिर आप ये भी कहते हो, एक दिन मैंने आपसे सुना था कि कोई जमीन से रिलेटेड कोई आपसे पूछने आता है कि मैंने पेपर्स को देखना मुझे बहुत अच्छे से आता है, मैं उसकी भी हेल्प कर देती हूँ। तो छोटी छोटी चीज़ें हैं जहाँ आप लोगों के काम आ रहे हैं, लोगों के हेल्प करने में आ रहे हैं। और आप अपने हस्बैंड की, मुझे नहीं पता, मैं एक दिन थोड़ा बहुत ही मैं सुन पाया था कि क्या समस्या है उनकी, बट आप ये सोचिए कि आपके बिना उनकी लाइफ का क्या होगा। मैं बहुत अच्छे से क्लियर नहीं हूँ उन बातों का लेके, और आपकी एब्सेंस उसके लिए क्या होगी ये सोच के देखिए। तो आपकी जीवन का तो क्यों मकसद नहीं है? आप अपने आप को आप म्यूट है मैन जी, म्यूट है। मैं पूछ रही थी अपने आप को रियलाइज करने का मतलब क्या होता है? जो भगवान जी कहते हैं, अपने जो आप को जानना 11 कैसे से 30 जानते हैं? 11 से 30 श्लोक पढ़ो दोबारा से, दूसरे अध्याय के। उसमें तो यही है कि भाई हम अहम ब्रह्मा अस्मि, यस, इससे बड़ा तो कुछ ज्ञान ही है नहीं ना? है। हाँ। कि मैं ब्रह्म मुझ में ही है, या मैं ही आप ब्रह्म हूँ। आपने थोड़ी सी, अब मैं आपको टोक रहा हूँ बीच में, बस आप अपनी यहीं पे बात को होल्ड करिए, फिर आप याद रखिए कहाँ किस पॉइंट पे थे आप। एक थोड़ी सी मेरे दिमाग में एक टेक्निकल बात आई है, वो मैं शेयर कर दूं पहले। आप अपनी बात को याद रखिएगा जहाँ पे भी ब्रेक लगाया है मैंने, एंड सॉरी फॉर दैट। वो ये थी कि एक एक दिन हम नाड़ियों के ऊपर बात कर रहे थे, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी, सुषमना। सुषुम्ना के ईड़ा और पिंगला जब बैलेंस होती हैं तभी हमारी सुषुम्ना एक्टिवेट होती है। ईड़ा और पिंगला को बैलेंस कैसे किया जाए? ईड़ा अनुलोम, और, हाँ जी, अनुलोम विलोम। नहीं नहीं नहीं, एक मैं और एस्पेक्ट बता रहा हूँ उसका। ईड़ा और पिंगला को बैलेंस करने का तरीका है, एक तो जो भगवान जी अर्जुन को भी कही थी वो बात, ये श्लोक नंबर था मेरे ख्याल, कल सुनीता बहन जी ने मेरे ख्याल उस पर बात की थी शायद, हाँ 49th, हाँ कि ये जो मैंने बात की ना, टू रियलाइज सेल्फ। अब कहा भगवान जी ने 49 श्लोक में कि रियलाइजिंग द सेल्फ, डू कर्मा विदाउट गेटिंग अटैच्ड टू द फ्रूट्स। और जो काम इस ज्ञान के साथ बुद्धि योग में तुम करते हो, बुद्धि योग का मतलब कर्म योग, यहाँ पे जो कहा गया, तो कह रहे कि उन कर्मों को जब तुम करते हो तो वही बुद्धि योग है। और अगर तुम उन कर्मों के फलों को भोगते हो तो वो जो भोगते हैं वो कृपण है, कृपण में तुच्छ है। तो ईड़ा और पिंगला की बात जो मैंने छेड़ी वो ये है कि इनको बैलेंस कैसे होती हैं, ये कि हमें ये हर टाइम याद रखना है, बिल्कुल ये 49 श्लोक वाली बात है। हर समय ये याद रखें कि हम क्या हैं, अहम ब्रह्मास्मि जैसे आप कह रहे हो,
और कर्मों को करते रहें बिना किसी फल की इच्छा के, बिना उनके साथ फलों के साथ अटैच हुए। अगर हम इस तरह से करेंगे, इससे क्या होगा, क्या ये पहले भी बात कर चुका हूं मैं, कि हमारा मन जो है वो शुद्ध होता चला जाएगा। जैसे जैसे इस रियलाइजेशन के साथ हमारा मन शुद्ध होता चला जाएगा, तो यहाँ पे दो काम हो रहे हैं, एक तो कर्मयोग और एक ज्ञान योग। जब हम इन दोनों चीजों को लेकर आगे बढ़ते हैं तो हमारी ईड़ा और पिंगला जो है, ये मैंने कहीं पढ़ी थी इसलिए शेयर कर रहा हूँ, मेरे को याद आ जाती हैं बातें जब कुछ बात होती है। तो कह रहे कि वो ईड़ा और पिंगला हमारी बैलेंस होना शुरू हो जाती है। जब ईड़ा पिंगला बैलेंस होना शुरू हो जाती हैं तो हमारा एनर्जी फ्लो जो है, कुंडलनी शक्ति जो है, वो सुषुम्ना के थ्रू फ्लो होना शुरू कर जाती है, एंड वी राइज टू द नेक्स्ट लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। तो अब आप अपनी बात रखें, मैं जो कहना था कह दिया, अब आप अपनी बात को। नहीं, वही मैं बोल रही थी कि टू रियलाइज अपने आप को कैसे करते हैं, कहते हैं ना अभ्यास करो रियलाइज करने का, कि भाई मेरे अंदर ही भगवान है, मैं भगवान का ही अंश हूँ, मतलब मैं ही भगवान हूँ, मैं भगवान का अंश हूँ, बहुत छोटा जो भी है। हाँ, वो द्वैत और अद्वैत का फर्क है, उससे कोई फर्क नहीं है बात। क्या रियलाइज करते हैं, हाँ मैं यही समझती थी कि रियलाइज करूँ कि क्या मैं भगवान हूँ, पर गलतियां तो मैं ऐसी करती हूँ कि पता नहीं शैतान भी क्या करते होंगे, मतलब गलतियां तो होती हैं, हमसे भगवान होते तो गलतियां तो नहीं होती। छोड़ दो उस बात को। तो अब हाँ, अभी भी बहुत सारी स्टेजेस ना कंटिन्यू करें। अब ये देखिए कि इसीलिए कहा जाता है कि ज्ञान जो है ना वो मोक्ष नहीं प्रदान करता है, भक्ति खाली करती है ज्ञान, ना। नहीं नहीं, वो तो सब कुछ मिलके करता है, खाली ज्ञान। अब हम यहाँ पे रोज बैठते हैं, ये तो पता लग गया अहम ब्रह्मास्मि, ये तो ज्ञान हो गया, पर क्या ये ज्ञान हमारे लिए काफी है? नहीं, क्योंकि इस ज्ञान से तो वो भी आ सकता है, हम भी आ सकता है। क्योंकि दूसरे भी तो ब्रह्म है, हर एक में ब्रह्म है। ये ज्ञान हमारे लिए सफिशिएंट नहीं है नहीं, जब तक इट इज नॉट पार्ट ऑफ आवर लाइफ। एक पता लगना, ज्ञान होना बात का अलग है, बट बीइंग पार्ट ऑफ आवर लाइफ इज रियली डिफरेंट। वो क्या है कि क्या ये मेरे जीवन में उतर चुका है, वो पार्ट अभी पेंडिंग है। वो कैसे होगा? वो कर्मयोग से होगा। क्योंकि अभी आप ये देखिए, हमारा जो मन है ना, उसके अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, समस्या सारी वहां पे है। और वो जो मुक्तावस्था है, जीवन मुक्ति है, जो भी उसे कह लीजिए, वो अवस्था तभी होगी जब हमारा मन शुद्ध हो जाएगा। शुद्ध होगा तो ये जो ज्ञान की बात हमें समझ आई हुई है, ये अपने आप हमारा जो अंतःकरण है उसे धारण कर लेगा। अभी हमें सिर्फ समझ आया है, हमारे अंतःकरण ने उसे धारण नहीं किया है, उस ज्ञान को। यही बात मैं बोल रही थी, मैं यही कह रही हाँ। थी, मैंने कहा ये घंटा सुनना बहुत अच्छा लगता है, समझ में भी आता है, बट आगे कुछ नहीं हुआ। तो आगे आगे का काम जो है ना वो धीरे धीरे होगा, अभ्यास। अभ्यास। ठीक और है, रोज थोड़े सुनते जाओ, कभी तो अंदर घुस के बैठेगा। आएगा, बिल्कुल आएगा, निश्चिंत रहो इस बात से, मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ, 100% है। ठीक, थैंक यू। चलिए, इसी चर्चा को हम कल भी जारी रखेंगे, क्योंकि ये सिर्फ अंजू दीदी का प्रश्न नहीं है, ये सभी का, जैसे सर ने कहा कि 99% लोगों को किसी ना किसी बात को लेकर रिग्रेट रहता ही है कि हमने ऐसा क्यों नहीं किया। और के सर ने एक बार सर हमें दिया भी था ये होमवर्क कि कल लिख के लाना, व्हाट इज द पर्पस ऑफ माय लाइफ। तो सब अपना अपना सोचना। इस जीवन में हम सोचते हैं कि छोटे छोटे काम ही हमारी ड्यूटीज हैं,
बच्चे पढ़ा देना, बड़ा कर देना, या फिर छोटे मोटे अपने काम जीविका कमा लेना, लेकिन उससे बड़ा हमारे मन में कभी शायद आता ही नहीं है। और वो जब आ जाएगा तो फिर हमें ये लाइफ छोटी लगने लग जाएगी। सर मुझे ऐसे लगता है कि जब हम कोई बड़ा अपने लिए गोल सेट कर लेंगे, और जैसे आपने भी अभी कहा कि दिल्ली का सिर्फ पता होना ही जरूरी नहीं है कि दिल्ली वहां पे है, उस जगह पे सबसे पहले तो पता होना, फिर इच्छा होना जाने की, और फिर वो चलना। जब तक चलेंगे नहीं तो पहुंचेंगे कैसे? तो हमारा ध्यान मंजिल की तरफ ज्यादा रहता है कि वो मंजिल है, ऐसे करने से हमें परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी, लेकिन उसके लिए जो करने हैं कर्म वो हमें डिफिकल्ट लग रहे हैं सभी को करने, जबकि वो तो हमें करने ही पड़ेंगे। और हमारे हाथ में अगर होता तो हम तो भी यंग है, इतनी एनर्जी है हमारे अंदर। कभी उनका इमेजिन करें कि जो लोग बिल्कुल डेथ बेड पे पड़े और कितने कितने साल, उन्हें 8-8 10-10 साल कई बार देखा है कि बेड पे ही निकालना पड़ता है। तो इतना आसान नहीं है परमात्मा को शायद उनकी बातों को समझ पाना। चलिए इसी चर्चा को आगे भी जारी रखेंगे, क्योंकि संशयों को निवारण करना ही हमारे ग्रुप का एम होना चाहिए। इतने टाइम के बाद भी अगर संशय रह जाए हमारे मन में तो पर्पस सॉल्व नहीं होगा। सर का बहुत बहुत धन्यवाद। सर ने आज बहुत ही अच्छे से हमारी बहुत सी जिज्ञासाओं का आंसर दिया है। कल भी इसी चर्चा को आगे जारी रखेंगे, और जब तक किसी के मन में एक भी डाउट है हम इन श्लोकों पर जरूर चर्चा करते रहेंगे। सर से निवेदन कि आज समापन की ओर बढ़े। समापन से पहले एक तो गीतांजलि बहन कुछ कहना चाह रही चाह रहे? थी, बीच में मुझे लगा था कुछ कहना चाह रही थी, पर वो हाँ बात जी, रह गई। गीतांजलि जी। सर कोई बात नहीं, एक्चुअली वो डिस्कशन ही इतना इंटेंस चल रहा था, तो तब मेरे मन में कुछ ख्याल आए थे शेयर करने के लिए, लेकिन मैं कल कर दूंगी सर। इट्स लेट नाउ। और Thank you, कल का, हाँ जी, कल का जी। जो था वो कुछ समाधान हुआ उसका? मुझे एग्जैक्टली याद भी नहीं रही। सर मैंने तो आप पे छोड़ दी थी बात कि आप बताओ मेरा थॉट प्रोसेस ठीक था या नहीं था। मैं एक बार, चलिए कल फिर डिस्कस करते हैं। जी जी सर, नो प्रॉब्लम। थैंक यू कल याद करा देना। आप जी आज ग्रुप पे स्टार्टिंग में थे ही नहीं ना, तो मेरा ध्यान नहीं गया। जी सर, आई गॉट लेट टुडे। हाँ जी ओके, चलिए कल पे चर्चा के पेंडिंग। दौरान किसी के मन में भी कोई विचार आए या प्रश्न आए या निवारण सॉल्यूशन भी सबके, जैसे आज सुनीता जी ने काफी अच्छे से कई चीजों के आंसर्स या अपनी बातें सामने रखी, तो कुछ भी बात आए तो प्लीज उसे नोट डाउन कर लें ताकि कुछ भी मिस ना हो, और नेक्स्ट डे हम अगर समय कम रह जाए तो अगले दिन उन्हीं चीजों को हम दोबारा से डिस्कस कर सकें। और इसमें मुझे सबसे अच्छा शिवालक्ष्मी बहन जी का लगता है कि जब उनके मन में प्रश्न आता है वो व्हाट्सएप कर देती हैं। आपके मन में भी कभी प्रश्न आए ना तो व्हाट्सएप कर दिया करो, इजी रहता है। एक तो ये कि आंसर नहीं भी पता हो तो ढूंढ लिया जा सकता है। क्योंकि मैं पहले ही कहा करता हूँ कि मैं ज्ञानी तो हूँ नहीं, ठीक है ना। ये पढ़ी पढ़ाई बातें हैं, कहीं से कुछ समझ आई याद रह जाती है तो बता देता हूँ, नहीं याद आती तो फिर ढूंढनी पड़ती है, क्या करें। तो किसी के मन में भी कोई प्रश्न आए नोट कर लीजिए और चर्चा में जरूर शामिल कर लीजिए, क्योंकि हम सब कहीं बहुत। जय गोपाल जी कुछ कहना चाह रहे हैं? जी जी, राणा जी ज्ञानी तो नहीं है, पर गीता जी की तो हर बात का जवाब आपके बस सरस्वती बैठी है जैसे मुंह पर, आप ऐसे दे देते हैं। मतलब ज्ञानी तो बेसिकली नहीं, पर गीता की हर बात का जवाब, मतलब तो फिर क्या भी देते हैं, मुझे ज्यादा नहीं पता। बहुत सुंदर जवाब देकर आप ये बात करते हैं। नहीं, फैक्ट भी यही है जी, मुझे बहुत कुछ नहीं पता, बहुत कुछ नहीं पता। मैं तो वो कहते हैं ना, जो ज्ञान का सागर है उसके कुछ छींटे पड़ गए तो वही बहुत है। बूंद की भी नहीं बात करता मैं, तो छींटों की बात करता हूँ। कुछ आ जाए पल्ले पड़ जाए तो बस इतना ही बहुत है। ये तो भगवान की माया है, इसे कौन समझ सके। बड़े बड़े ऋषि मुनि हजारों सालों के तप के बाद नहीं समझ पाए, हम तो बंदे बड़े तुच्छ से हैं, बहुत ही। चलिए सर एक बात और है, जैसे सुनीता जी ने कहा था ना एस्केपिज्म, तो मुझे ये लगता है कि वो भाव
लाना या ना लाना वो कई बार शायद परमात्मा के हाथ में रहता होगा। हमारे कोई पुराने पाप कर्म होते होंगे या हमने किसी का कुछ देना लेना होता होगा, उस हिसाब से भगवान वो माया का पर्दा डाल देते हैं। लेकिन जब भाव डाल दिया उसके बाद वो कैसे कहते हैं ना कि वो एक ताला भी जरूरी है और चाबी, दोनों चीजें जब लगती हैं तो तभी कुछ हो पाता है। तो उसके बाद अब हमारी ड्यूटी है कि उसको सोचना कि हमने अपने समय को, या जो हमें अच्छे स्कूल में कहते हैं एडमिशन दिलवा दी भगवान ने, उसको अब हमने कैसे यूटिलाइज करना है, उसके वो पर्पस ढूंढना अब वो हमारी ड्यूटी है। भगवान ने सारा कुछ कर दिया। ये जो बात आप कही है वो बिल्कुल सुनीता बहन जी वाली एस्केपिज्म वाली बात है कि आप आपने वो प्रेत वाली स्टोरी पढ़ ली कि नहीं, ना वो सुन लिया कि नहीं ऑडियो? थोड़ा थोड़ा सुन वो पहली तो बात उसे पूरे को सुनना, ठीक है, और उसके बाद की बात मैं बता देता हूँ। थोड़ी सी मैं पहले फिर बात वही करता हूँ कि उस प्रेत को 1000 साल की प्रेत होने की सजा मिली है, ठीक है। हमें जीवन कितना मिलता है? 60, 70, 80, 90, 100, किसी को 10, 20 भी हो जाते हैं, रेयर लोगों को होते हैं। मोस्ट पीपल जो हैं दे लिव अप टू से 70, 80, कुछ ज़्यादा सौभाग्यशाली 90 में चले जाते हैं। तो एवरेज जो है वो 70, 80 के आसपास की है। तो यही एक बात आप नोट करिए कि भगवान ने भगवान को जानने के लिए, या कहिए निर्वाण के लिए, मोक्ष के लिए, अपने स्वरूप को पहचानने के लिए हमें कितना टाइम दिया है? 70-80 साल का, ठीक है। और जो सजा मिलती है वो हजारों हजारों साल की मिली हुई है उसे। तो सोचिए कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए लाइफ। तो जब उसने हमें पूरी तरह ये कहिए कि वेपनाइज कर दिया, अस्त्र शस्त्र सब कुछ दे दिया उसने, उसके बाद भी हम कहें कि भगवान ही हमें कुछ नहीं करने दे रहा, तो ये एस्केपिज्म ही तो हुआ। वो फिर एक मैं स्वामी जी की बात सुनाता हूँ आपको। वो छोटी सी है, 2 लाइनर। वो कहते हैं कि इतने अस्त्र शस्त्र लेकर तुम अपने दुश्मन से 2 चांटे खाकर आ गई, तो क्या किया तुमने? तो अस्त्र शस्त्र क्या है हमारे? ये सारा ज्ञान जो गीता जी हमें कह रही हैं, हम सारा दिन चर्चा करते हैं। और दुश्मन कौन है हमारा? दुश्मन है हमारा माइंड, मन। मन हमें कहता है भाई ये छोड़ दे यार, ये नहीं करना, ये चीज मुश्किल है, ये तो करनी बड़ी, जैसे जय गोपाल जी कह रहे थे, ये बड़ा मुश्किल। नहीं सर, हम सभी कह रहे हैं, वो तो वो बोल देते हैं, बाकी हम बोलते नहीं है। बाकी मन के आगे तो हम रोज ही कितनी बार हारते हैं। मैं कुछ उनकी ये थोड़ी कोई कमी निकाल रहा हूँ, ये तो हम सबकी एक ही स्थिति है। ये ना सोचो कि मैं आपको ये इतनी बातें सुनाता हूँ तो मैं बड़ा, ये सारा कुछ मेरे सब कुछ सही चल रहा है, ऐसा कुछ नहीं। आई एम ऑल्सो राइडिंग द सेम बोट। मन के आगे हम भी विवश हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि जय गोपाल जी का तो नाम ले लेते हैं हम, वो तो एक इजी टारगेट मिले हुए हैं ना, हमें वो कह देते हैं सच्ची बात। बाकी हाल तो हम सबका यही है। हम भगवान के बार बार बीच में घसीट लेते हैं कि वो नहीं करने दे रहा। पर बात फिर सर आपके वाली वो भी ठीक है कि दिलासा इसका रहता है कि थोड़ा सा चेंज तो आया है।
नहीं देख, वो बहुत जरूरी है। हाँ। नहीं तो फिर क्या होगा, नहीं तो हम डिप्रेशन में चले जाएंगे। तो कुछ हो ही नहीं रहा, हम यहाँ घंटा घंटा बैठ के चले जाते हैं, कुछ हो रहा नहीं है और टाइम भी खराब हो रहा है। चेंज भी आया है, जिससे कम से कम ठीक है, ये 1.5 घंटा अच्छे काम में जा रहा है। चेंज पता नहीं आया कि नहीं आया, पर ये कुछ गलत नहीं कर रहे। सच्चाई तो 99% आ गई, सच्चाई तो आ गई 99%। जी जी जी, नहीं सब कुछ आएगा जय गोपाल जी। हंसने की बातें अलग हैं, पर होगा सब कुछ। आप जो कहते हैं ना नहीं हो रहा, वो भी होगा। अंजू बहन जो कहती है नहीं हो रहा, वो भी होगा। हमने होना कई बार हम बिजनेस में कई बार ना झूठ थोड़ा बहुत बिजनेस जैसा हो तो बोल लेते हैं, पर आप दिल ही नहीं करता 1% भी बोलने को, 1% भी बोलने में दिल ही नहीं करता। और काम इतना नजारे का आता है, कोई कहने की हद ही नहीं। सच बोलने से काम ही इतना नजारे का, जिस तरह परमात्मा ने अपने भी करना है। बिल्कुल बिल्कुल। सच बोलने से बड़ा रिलीफ बहुत है, बहुत ज्यादा। उसमें भी काफी संभाव आता है, सच्चाई नहीं। तो हमें अपने माइंड में कोई नेगेटिव भाव तो लाने नहीं है कि कुछ नहीं होगा। ये तो सोचना ही नहीं, सब कुछ होगा। और कोशिश तो यही है कि मैं तो हर रोज ही कह देता हूँ कि इसी जन्म में ही कर लेंगे। और वो पता नहीं कब हो जाए, यू नेवर नो। तो जैसे राजा जनक ने कहा था अपने दरबार में जाके कि मुझे वो बंदा बताओ जो मुझे घोड़े की नाल से एक रकाब में एक पैर रखने से दूसरे में रखने तक इतनी देर में जो है ब्रह्म ज्ञान दे। तो वो पता नहीं कौन कब क्या आके कर जाएगा, ये कोई नहीं पता। लगे रहिए, प्रयास जारी रहना चाहिए और भगवान में श्रद्धा रहनी चाहिए। ये बहुत जरूरी है। बिलीफ, जैसे अंजू बहन की कई बार मुझे बात थोड़ी सी हर्ट कर जाती है। वो ये सोच लेती है कि भाई पता नहीं क्या होगा। भाई ये नहीं सोचना, ये सोचना है होगा, क्यों नहीं होगा। जब भगवान जी की बाह पकड़ी है हमने, क्यों नहीं होगा। ये भाव रखिए। वो मैं एक एग्जांपल दिया करता हूँ ना कि कंपटीशन के लिए बच्चा जो तैयार करता है, जो अगर उसके मन में आ जाए पता नहीं होगा कि नहीं होगा, उसका नहीं होता क्लियर। पर जो इसने सोच लिया कि नहीं है तो मैंने करना है, उसका हो जाता है। 99% लोगों के ऐसे ही हैं। आप कभी भी जो बच्चे आईएएस के लिए क्वालिफाई करते हैं, आईआईटी के लिए क्वालिफाई करते हैं, उनके इंटरव्यूज सुनिए। वो सबसे पहले उसका एक दिन में टीना डाबी का आप तो नाम सुना ही होगा सबने। कुछ साल पहले आईआईटी इसकी आईएएस की टॉपर थी। तो उसने अपना इंटरव्यू दिखाया, अपना स्टडी रूम दिखाया। तो उसमें उसने एक जहाँ पढ़ती थी वहाँ पे लिख के रखा, आई कैन डू इट। उसके नीचे लिखा आई शैल डू इट। कह रही बस मैं यहाँ से अपनी नज़र नहीं थी हटने देती, आते जाते बस इसे ही देखती थी कि आई शैल डू इट। तो बस ये भाव रखिए अपने मन में कि करना है हमें, हो जाएगा। जब आप सोचेंगे तो हो, जब अच्छा सोचेंगे तो अच्छा होगा। बी पॉजिटिव। तो ये क्यों सोचना कि नहीं हो। अगर हमने मेरा ब्लड ग्रुप है सर बी पॉजिटिव। मेरा ओ पॉजिटिव। मैं भी यही कहने वाली थी सर, बी पॉजिटिव। बताओ, आपका ग्रुप भी बी पॉजिटिव है, फिर भी आप बीच में नेगेटिव थिंकिंग आ जाती है आपके। नहीं, और जब कुछ भी ना आना उन सर, फिर मैं तो ये याद कर रही हूँ कि जिस भगवान जी ने घर बैठे हमें इतना अच्छा ग्रुप बना के दे दिया, वो शाम के टाइम ही ऐसी डिप्रेसिव बातें कई बार मेरे को लगता है आती है, जब हमारा मन भी करता है बात करने का, तो अब ऐसा कहीं जाने का ही नहीं होता, ना कोई आता है, सबको पता है क्लास चल रही है, तो ठीक है अपना सब कुछ हो सकता है। अगर ऐसा हो सकता है तो इससे बड़ी और कोई ये तो बात नहीं हो सकती सर। इससे बढ़िया बात ही कुछ नहीं है। लोग छेड़ते ही नहीं अब इस टाइम पे, उन्हें पता है 5 से लेके 7:30 तक इन्हें तंग करने का कोई फायदा नहीं। मैं अभी
मेरे फादर का फोन आ रहा था, वो पता है वो वहाँ पे, वो क्या नाम है, मैं साइलेंट मोड पे रखता हूँ, तो उन्हें पता है कि जवाब नहीं दिया तो वो ठीक है, तो अब वो नाराज नहीं होंगे। वैसे ना उठाओ तो फिर गालियां भी पड़ती पर यहाँ इस टाइम के लिए सब माफ। तो ये तो बहुत कृपा है भगवान की, हमें बचा के रखा हो बहुत सी चीजों से। बहुत सी नेगेटिव बातें होती है, नहीं तो कभी कुछ कभी नहीं, तो अब यहाँ पे हम आके सिर्फ भगवान की बात करते हैं, अच्छी बातें करते हैं, अच्छे विचार एक दूसरे से शेयर करते हैं, तो और इससे अच्छा क्या होगा। चलिए आज तो काफी लंबा चल गया। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। सभी को बहुत बहुत प्रणाम, इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद आज के सेशन में अपने विचार रखने के लिए। कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। सर का बहुत बहुत धन्यवाद। आशु इसलिए कहती हूँ मेरे को छेड़ा मत कर तू। नहीं जी, हम तो जरूर छेड़ा करेंगे अब।